बहुत पुरानी बात है जब इस देश में जादूगर और परी हुआ करते थे। शिवपुर गांव के शिव मंदिर के आसपास बहुत मधुर धुन में बंसी की धुन गूंज रही थी, जिसे सुनकर गायें भैंस भी खुश होकर बंसी बजाने वाले उस लड़के को देखने लगीं, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर बंसी बजा रहा था। मित्रों, आइए हम इस बंसी वाले लड़के यानी राजू की कहानी सुनते हैं। राजू रोज की तरह दोपहर होते ही गांव के पास की पुराने मंदिर के पास लगे बरगद के छांव में सारे जानवरों को ले आया था। राजू ने गुरुकुल में पढ़ाई करते समय बंसी बजाने का यह कमाल हासिल कर लिया था। जब जानवर पानी पी लेते और छांव में विश्राम करते थे, तब दोपहर को राजू अपना बंसी बजाने का शौक पूरा किया करता था। जब जानवर नीचे बैठकर आराम करने लगे, तो वह बरगद के नीचे वाली डाल पर चढ़ने लगा। सहसा उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। दूसरों के दुख में दुखी हो जाने वाले राजू का माथा ठनका। रोने वाली युवती की खोज में उसने शिव मंदिर की तरफ निगाहें दौड़ाई, तो कोई लड़की नहीं दिखाई दी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय लड़की की आवाज में कोई पंछी तो रो रहा हो, क्योंकि बहुत से पंछियों में ऐसा गुण होता है कि वे आदमी की बोली सीख जाते हैं। राजू को बहुत कोशिश करने पर भी आसपास के किसी भी पेड़ पर जब कोई ऐसा पंछी नहीं दिखाई दिया, तो राजू ने खुद अपने मुंह से तोते की बोली निकाली, जिसका जवाब पाने के लिए वह बहुत उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। उसे किसी भी पंछी का जवाब नहीं मिला, तो वह संशय में पड़ गया। राजू ने गुरुकुल जाकर 12 बरस तक गुरु जी से सब तरह के शास्त्रों की शिक्षा और सब शस्त्र चलाने का कौशल तथा जानवरों व पंछियों की बोली जानने का हुनर सीखा था। गुरु जी ने कहा कि वह अब सब विद्याओं में प्रवीण है, तो उनकी आज्ञा से वह 2 महीने पहले ही गांव में वापस आया था। उचित रोजगार की तलाश में वह राजमहल में राजा के पास गया था और कहा था कि वह गुरुकुल से सब तरह के शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके आया है। यदि उसे दरबार में कोई काम मिल जाए, तो राजा की बड़ी मेहरबानी होगी। राजा ने मंत्री से सलाह ली, तो मंत्री ने बताया कि राज दरबार में जितने पद पहले से उतनी ही संख्या में पहले से ही सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। 100 नए आदमी के लिए कोई पद खाली नहीं है। तो राजा ने राजू को निराश कर वापस लौटा दिया था। राजू अपनी माँ पार्वती के साथ रहता था। उन माँ बेटे के पास कोई काम ही नहीं था जिससे उनका भरण पोषण हो सके। उनके पास ना कोई खेत थे, ना दूसरा काम धंधा। व्यापार और बंज करने के लिए उनके पास कोई पूंजी भी नहीं थी। तो राजू ने हाल फिलहाल गांव के लोगों से कहकर गांव भर के ढोर चराने की मजदूरी का काम ले लिया था, जिसमें वह दिन भर व्यस्त रहा करता था और उसमें राजू का मन लगा रहता था। इसे ढोर चराने की मजदूरी से माँ बेटे रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा किया करते थे। रोने की आवाज को अपने मन का वहम मानकर राजू ने अभी बंसी को होठों पर रखा ही था कि सहसा चौंक गया। उसके चेहरे पर ऊपर से गर्म पानी की 2 बूंदें आकर गिरी। उसने ऊपर नजर फेरी तो मूर्ति सा जड़ हो गया। ऊपरी डाल पर चांदी के जेवरों से लदी गुलाबी कपड़े पहने एक सुंदर युवती बैठी थी, जिसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। राजू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं। तो युवती ने रोना कम किया और सिसकियां भरती हुई राजू से बोली, मैं परीलोक से आई हूँ, चंद्र परी हूँ, और इसलिए रो रही हूँ कि मेरी बहन सोन परी को इस मंदिर के पीछे बने तालाब में नहाते हुए अभी अभी एक जादूगर दानव पकड़ कर ले गया है। अगर बहन नहीं लौटी तो मैं परीलोक कैसे जाऊंगी।
क्योंकि मेरी बहन के पास ही वह मुद्रिका है जिसे दिखा के हम परियां परिलोक के दरवाजे से भीतर प्रवेश करती हैं। किसी तरह परिलोक में प्रवेश भी कर जाऊं तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। राजू बोला, हे परी, तुम मुझे बताओ कि मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ। परी बोली कि हम परियां उस जादूगर दानव के आगे बहुत कमजोर हैं। उसको तो कोई मानव ही मार सकता है। अगर तुम मदद करो तो मेरी बहन उस जादूगर की कैद से मुक्त हो सकती है, क्योंकि उसका जादू हम लोगों पर रात और दिन हमेशा चल जाता है, जबकि मनुष्यों पर उसका जादू केवल रात में ही असर करता है। बताओ परी कि वो जादूगर किस जगह रहता है। मैं तुम्हारी बहन को छुड़ाने के लिए इसी वक्त चलने को तैयार हूँ। राजू ने पूछा तो परी बोली कि मुझे उसके महल का पूरा पता तो नहीं पता, बस इतनी जानकारी है कि 7 समुंदर पार एक टापू है जिस पर खतरनाक घने जंगलों में बनाए एक महल में वो जादूगर रहता है। मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम्हें समुद्र पार करा के उस टापू के किनारे छोड़ सकती हूँ। इसके बाद अगर तुम में हिम्मत है तो उन मायावी जंगलों पहाड़ों में से रास्ता खोजकर उसके महल में पहुंच सकते हो और दानव की कैद से किसी तरह मेरी बहन को छुड़ा सकते हो। लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे और क्यों मेरी बहन को छुड़ाओगे? इतना कहकर परी रोने लगी। राजू ने उसे चुप कराते हुए बोला कि वह गांव वालों के जानवरों को उनके मालिकों को सौंप दे, फिर तुरंत ही उसके साथ चल सकता है। सांझ होने पर राजू ने सारे ढोर गांव की तरफ हाँकना शुरू किया और एक एक घर में ढोर संभलवाते हुए यह भी बताता चला गया कि अब कई दिनों तक वह किसी के ढोर नहीं चरा पाएगा। राजू के साथ उससे कुछ ऊपर हवा में उड़ते हुए जा रही परी देख रही थी कि राजू बहुत विनम्र युवक है। वह जिससे भी बात करता है पूरा आदर देकर करता है। इस वजह से सब लोग उसका सम्मान करते हैं। घर पहुंचकर राजू ने अपनी माँ को सारा किस्सा कह सुनाया। माँ ने राजू की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसे जरूर ही परी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी दूसरों के काम करता है वह हमेशा ही बड़ा आदमी बनता है। ठीक तभी परी भी प्रकट हो गई और राजू की माँ से बोली कि आप बहुत अच्छी महिला हैं जो अपने बेटे को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरणा देती हैं। माँ ने बड़ी रुचि से अपने बेटे को खाना बनाकर प्रेम से पंखा झलते हुए सामने बैठाकर खिलाया। परी से खाने के लिए पूछा तो परी कहने लगी कि हम तो फूलों की पराग और फलों की सुगंध से पेट भर लेती हैं। अगली सुबह जब तारे नहीं डूबे थे, माँ उठी और उसने बेटे को दिन भर के लिए खाना बनाकर एक पोटली में बांध दिया। पानी की छोटी सी मशक और खाने की पोटली अपनी लाठी पर लटका कर राजू अपने घर से निकलकर शिव मंदिर के पीछे बने तालाब पर पहुंचा, जहां चंद्रपरी उसका इंतजार कर रही थी। चंद्रपरी ने राजू को देखकर बहुत खुशी प्रकट की और उसने अपने हाथ में लिया हुआ परिदंड घुमा दिया। तुरंत ही सामने एक जादुई चटाई पैदा हो गई। परी उस चटाई पर जा बैठी तो राजू भी पीछे पीछे उस चटाई पर चढ़ गया। जब वे दो बैठ गए तो चंद्रपरी बोली, हे मेरी चटाई माँ, मुझे 7 समुंदर पार करके जादूगर जांकाल के टापू तक पहुंचा दो। राजू चौंक गया जब उसने सुना कि चटाई ने परी को जवाब दिया कि 7 में से 6 समुंदर तो वह पार करा देगी, लेकिन खारे पानी का समुंदर उनको खुद पार करना होगा। परी ने चटाई के जवाब से सहमति प्रकट की तो चटाई जमीन से ऊपर उठी और फरफराती ही आसमान में उड़ने लगी। चंद्रपरी ने बताया कि आसमान में बादलों के पास परीलोक है जिसमें हम परियां रहती हैं। सब परियां जादू जानती हैं और अपने जादू से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं और जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन परियों की जब मर्जी होती है तभी किसी को दिखती हैं। हर एक को ना तो दिखती हैं ना किसी पर अपना जादू करती हैं। ये परियां धरती लोक के जादूगरों से बहुत डरती हैं।
क्योंकि परियों को वश में करके जादूगर बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इनके वश में आके परियों का सारा जादू समाप्त हो जाता है। पहला समंदर पार करने के बाद राजू ने चंद्र परी से कहा कि वह नीचे उतरकर समुद्र के जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस नदी और समुद्र को पार करो, उसके पार करने के बाद बिना अनुमति लांग लेने के लिए उसको प्रणाम करना चाहिए। परे ने चटाई को नीचे उतारा तो समुद्र तट पर खड़े होकर राजू ने समुद्र में से जल लिया और बोला कि हे समुद्र देवता, हमने आपको बिना अनुमति के पार किया है। इस गलती के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। वह हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था कि उसे ऐसा लगा मानो आसपास कोई रो रहा है। उसने चौंक कर आसपास देखा तो कोई ना दिखा, बस पास में घनी झाड़ियां दिख रही थी। राजू ने झाड़ी में झांका तो पाया कि एक विशाल मगरमच्छ झाड़ियों और बेलों के जाल में फंसा रो रहा है। राजू ने मगरमच्छ की बोली में उससे पूछा कि हे मगर भाई, क्या आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है? तो मगरमच्छ ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, या तो आप मुझे मार डालो या फिर इस पीड़ा से बचाओ। राजू ने अपनी लाठी उठाई और झाड़ियां व बेल तोड़ना आरंभ कर दिया। थोड़े से प्रयत्न के बाद मगरमच्छ मुक्त हो गया और राजू से बोला कि आओ भाई, कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमानी करो, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? राजू बोला कि मैं तो इस चंद्रपरी की बहन को मुक्त कराने जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। तो मगरमच्छ बोला कि अगर हो सके तो मुझे साथ ले चलो, शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। राजू ने परी से पूछा तो परी ने सहमति दे दी। चटाई थोड़ी और बड़ी हो गई तो अपने चारों पांव से चलता पूंछ पटकता मगरमच्छ चटाई पर चढ़ गया। चटाई फिर उड़ चली। दूसरा समंदर पार करने के बाद फिर से राजू ने तट पर उतर के क्षमा मांगी और वापस लौटकर उनकी चटाई आसमान में उठी ही थी कि सबने देखा आसमान में उड़ने वाला एक विशाल बाज पक्षी लहराता हुआ नीचे जा रहा है। बाज के बदन से खून बह रहा था। यह देख राजू ने परी को इशारा किया तो परी ने चटाई को उधर ही कर दिया और राजू ने हाथ बढ़ाकर बाज को थाम लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। बाज के पंखों के नीचे एक बाण बिधा हुआ था और उसके बदन से खून का फव्वारा निकल रहा था। राजू ने बहुत संभल कर बाज का बाण निकाल दिया, जिसे निकालने के बाद राजू के इशारे पर चटाई फिर जमीन पर उतर गई। तो राजू ने नीचे उतरकर समुद्र तट के पास ही एक झाड़ी खोज के उसके पत्तों को लेकर मसलना आरंभ कर दिया। फिर मसलते हुए पत्ते हाथ में लेकर राजू ने बाज के घाव में भर दिए तो बड़ा चमत्कार हुआ। एकाएक बाज का खून बहना रुक गया और बाज होश में आ गया। वह राजू से बोला कि हे भले आदमी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसने भी राजू से कुछ दिन अपने पेड़ पर मेहमानी करने का अनुरोध किया, लेकिन राजू के अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया तो ऐसा परोपकारी उद्देश्य जानकर वह भी राजू के साथ जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। तीसरे समुद्र को पार कर चटाई नीचे उतरी तो समुद्र के किनारे राजू को बहुत सारे मोती बिखरे दिखाई दिए, तो उसने अपनी झोली में भर लिए। चौथे समुद्र को पार कर राजू उतरा तो समुद्र के तट पर उसे दर्द में हिनहिनाता एक घोड़ा दिखा, जिसे मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। दयालु राजू ने उस मगरमच्छ के जबड़े से बचाकर घोड़े की जान बचाई, तो बदले में वह घोड़ा भी राजू के साथ जादूगर की तलाश में चल पड़ा। पांचवें समुद्र को पार करते समय राजू ने देखा कि समुद्र में तूफान आया हुआ है और बीच समुद्र में दो लोग एक छोटी सी नाव में खड़े हुए बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राजू ने चटाई रोककर बाज को उन्हें उठा लाने का इशारा किया तो बाज ने पंख फड़फड़ाकर एक जोरदार कुलांच भरी और अपने एक एक पंजे से एक एक आदमी को पकड़कर उठा लिया। दोनों लोग चटाई पर बैठे तो बचाने के लिए उन्होंने राजू को धन्यवाद दिया। राजू ने उनके घर का पता पूछा तो उनमें से एक ने कहा,
भैया, मैं मछुआरा हूँ, समुद्र में मछली पकड़ता हूँ। यह मेरा दोस्त है जो गांव में लोहार है। समुद्र में तूफान आने से हम लोग फंसे हुए हैं। ज्यों ही समुद्र के तट की तरफ जाते हैं, समुद्र की लहरें हमको वापस खींच लेती हैं और 20 बार कोशिश करने के बाद भी हम तट तक नहीं जा पा रहे। समुद्र के किनारे मेरे इस लोहार दोस्त के बूढ़े पिता हमारे इंतजार में खड़े हैं। राजू ने जब उन्हें छोड़ने के लिए चटाई को नीचे उतारा तो देखा कि समुद्र किनारे खड़ा एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से रो रहा है। वह आदमी लोहार का पिता था। अपने बेटे को देख बूढ़े लोहार का खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपना आंसू पोंछकर राजू को बहुत धन्यवाद दिया। जब उसे पता लगा कि राजू एक परोपकारी यात्रा पर जा रहा है, तो उसने अपने पास से इस्पात से बनी एक कम वजन की चमचमाती तलवार भेंट की और उसके गुण बताते हुए बोला कि यह किलकारी नाम की तलवार आपकी कमर में बंधते ही दूसरों की आंखों से दिखना बंद हो जाएगी। वैसे तो यह हमेशा गायब रहेगी, यानी कि छिपी रहेगी, लेकिन जब उसे याद करोगे और कहोगे कि आओ किलकारी, तो किलकारी नाम की यह तलवार तुरंत प्रकट हो जाएगी। जिसके हाथ में होगी उस तलवारधारी को किसी भी तरह का जादू मंत्र असर नहीं करेगा। लोहार ने अपने बेटे को बचाने का उपकार करने के बदले तलवार देकर इस तरह से उसका धन्यवाद किया, तो मछुआरे ने भी सोचा कि वह कैसे धन्यवाद दे सकता है। फिर उसने अपनी ओर से राजू को एक ऐसा रस्सा दिया जो दिखने में तो बहुत पतला था, लेकिन वह ऐसा मजबूत था कि उसे ना तो किसी धारदार हथियार से काटा जा सकता था, ना जलाया जा सकता था। उन दोनों को धन्यवाद देकर राजू ने चटाई को उड़ने का इशारा किया, तो सरसराती चटाई आसमान में यह जा और वह जा कहावत की तरह उड़ती चली गई। 5वें और 6ठे समुद्र के बीच में एक घने जंगल के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने सुना कि किसी शेर के दुख से दहाड़ने की आवाज आ रही है। राजू ने ध्यान से नीचे देखा तो पाया कि बहुत सारे शिकारियों ने मिलकर एक शेर को घेर रखा है और उसे अपने वाण के निशाने पर ले रहे हैं। राजू के इशारे पर चटाई नीचे उतरी तो राजू ने जोर से पुकार लगाई, आओ किलकारी। राजू ने हाथ में चमचमाती तलवार लेकर उन शिकारियों को ललकारते हुए शर्मिंदा किया और बोला कि आप इतने लोग मिलकर एक निहत्थे जानवर को क्या हथियार दिखा रहे हो? क्या 10 लोग मिलकर एक को मार रहे हो? हिम्मत है तो इस शेर से एक एक करके लड़ो। राजू की बातों से उन सब शिकारियों ने गुस्सा होकर अपने धनुष बाण लिए और अब शेर के बजाय राजू को निशाने पर लेने लगे। यह देखकर परी बीच में आ गई और उसने अपना परिदंड हाथ में लेकर जादू चला दिया। पलक झपकते ही उन सबके हाथों से उनके धनुष उछलकर राजू के पास आ गिरे। यह चमत्कार देख तो वे सारे शिकारी डर गए और एक ही क्षण में वहां से पेड़ दिखाकर भाग निकले। शेर ने तो अब तक यही समझ लिया था कि अब किसी भी क्षण उसकी मृत्यु तय है, लेकिन उसने देखा कि आसमान से उतरकर एक देवता जैसे व्यक्ति ने उसे बचाया है, तो अपनी पूंछ पटकता हुआ वह राजू के सामने आ पहुंचा और बोला कि हे दयालु मानव, आपने बिना कहे ही दया भाव के कारण मेरी जान बचाई है। मैं एक जानवर हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, फिर भी बताओ मुझसे क्या चाहते हो? राजू ने एक पल को सोचकर शेर से कहा कि मैं इन परी के काम से इस परोपकारी यात्रा में जादूगर जांकाल से इनकी बहन को छुड़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसमें कोई साथ दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और शेर खुशी खुशी उनके साथ आगे की यात्रा पर चल पड़ा। 6ठे समुद्र को पार करने के बाद नीचे उतरकर सदा की तरह राजू हाथ में पानी लेकर समुद्र से बिना पूछे पार करने की क्षमा याचना करके पास आ रहा था कि चटाई कहने लगी, हे भले आदमी राजू, मुझे यह आन है कि मैं 7वां समुद्र पार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब हम लोग साथ साथ आगे नहीं जा पाएंगे। खारे पानी के यह 7वां समुद्र
आपको अपनी हिम्मत से पार करना होगा। राजू ने कहा कि आप इस छठवें समुद्र से सातवें समुद्र तक की धरती को और पहाड़ों को पार करा दो, तो ज्यों ही सातवां समुद्र आएगा, आप सातवें समुद्र के तट पर हम सबको उतार देना। चटाई ने कहा कि आ जाओ, समुद्र तट पर हम आपको छोड़ देते हैं। चटाई फिर आसमान में उड़ गई और उन सबको थोड़ी ही देर में सातवें खारे समुद्र के तट पर उतार दिया। राजू अपने साथियों और परी को साथ लेकर सातवें समुद्र तट पर पहुंचकर उसे पार करने के लिए उचित साधन खोज रहा था कि सहसा मगरमच्छ बोला, हे दोस्त, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम सब मेरी पीठ पर बैठो, मैं आप लोगों को तेज गति से खारे पानी का समुद्र पार करा दूंगा। फिर क्या था, परी और बाज ने कहा कि हम तो उड़कर ही समुद्र पार कर लेंगे। उन दोनों ने अपने पंख फैलाए और वे दोनों आसमान में उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे, जबकि राजू अपने घोड़े और शेर के साथ उस विशाल मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जमीन पर कछुए की चाल से चलने वाला मगरमच्छ ज्यों ही समुद्र के पानी में उतरा, उसकी गति बहुत तेज हो गई। परी की चटाई की तरह वह तेज गति से तैरता हुआ समुद्र के दूसरे किनारे की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे समुद्र को पार कर चुके थे और मगरमच्छ गहरे पानी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। इस तरह सबसे कठिन लगने वाली इस यात्रा में एक एक करके इस तरह सातों समुद्र पार करने के बाद वे लोग उस टापू पर जाकर उतर गए थे जिस पर जादूगर ने अपना किला बना रखा था। मगरमच्छ की पीठ से टापू की जमीन पर उतरते राजू को देख परी राजू के पास आई और उसके हाथ जोड़ बोली कि यहाँ तक तो आपको लाने में मैंने सहयोग दे दिया है, क्योंकि यहाँ तक मेरा जादू चलता था। अब जादूगर के इस पूरे टापू पर हमारा कोई जादू नहीं चलता, इसलिए अब आगे के जंगल और मैदान की यात्रा आपको सोच विचार कर मेरी सहायता के बिना अपने हिसाब से करना होगी। मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ कि आप मेरा यह परिदंड ले जाइए। जब आप इस परिदंड को अपने हाथ में लेकर मुंह के सामने करके कहोगे कि आग पैदा हो, तो आग पैदा हो जाएगी, और जब आप कहेंगे कि पानी बरसने लगे, तो तुरंत ही पानी बरसने लगेगा। आप जब वापस लौटोगे तो मैं आपको समुद्र के इसी तट पर मिलूंगी। आपकी यात्रा शुभ हो। राजू ने टापू पर चढ़ने से पहले अपने मित्रों को बुलाकर कहा, मैं अकेला ही घोड़े पर बैठकर जादूगर की तलाश में निकलूंगा। उसने शेर से कहा कि तुम मेरे दाएं बाएं तरफ की झाड़ी में छिपकर चलोगे और जब जरूरत होगी तुम मेरे पास आकर प्रकट होकर सहायता करोगे। फिर उसने बाज से कहा कि बाज, तुम आसमान में उड़ते रहोगे और चारों ओर का नज़ारा देखते हुए मेरी मदद करोगे। फिर वह मगरमच्छ से बोला कि तुम तब तक इसी जगह रुककर मेरा इंतजार समुद्र तट पर करोगे। घोड़े के कंधों को थपथपाकर वह घोड़े पर सवार हुआ। राजू टापू पर घोड़े को आगे बढ़ाया तो देखा कि कुछ दूर तक रेत और खाली मैदान है। इसके बाद सामने बहुत घना जंगल खड़ा है। मैदान पार करके घोड़े ने यहाँ वहाँ बहुत चक्कर लगाए, लेकिन मैदान से जंगल के भीतर जाने के लिए कोई रास्ता तक नहीं दिख रहा था। राजू ने बाज को इशारा किया तो बाज ने आसमान में एक कुलाच भरी और चारों ओर की हालत देखकर वह नीचे आया तथा उसने राजू को अपने पीछे आने का इशारा किया। बाज दाएं हाथ की तरफ बढ़ रहा था। राजू ने उसके बताए अनुसार समुद्र किनारे किनारे 200 कदम चलने पर पाया कि घने पेड़ों की कतारों में से एक जगह कुछ खुला सा भाग दिख रहा है। पास जाने पर उसने पाया कि यहीं जंगल में जाने का रास्ता था। राजू का घोड़ा उस रास्ते से आगे बढ़ा। वे लोग जंगल में प्रवेश करके 200 कदम ही चले थे कि अचानक जंगल चीख पुकार से गूंज उठा। सहसा चारों ओर से बहुत से लोगों के रोने की आवाज आने लगी। घोड़े को रोककर राजू ने ध्यान से देखा कि
जंगल के सब पेड़ों में से पानी सा बह रहा है और हर पेड़ में से ही रोने की आवाज आ रही है। राजू ने याद किया कि गुरुकुल में पढ़ते वक्त गुरु से ऐसे पेड़ों के बारे में सुना था जो हवा की आवाज को अपने पत्तों में मिलाकर ऐसी आवाज निकालते हैं कि दूसरों को लगता है कि कोई बहुत दुखी स्वर में रो रहा है। गुरु की याद आने से राजू को उस समय ना तो डर लगा, ना ही उसने अपनी यात्रा रोकी। घोड़े के कंधों पर उसने हल्की सी थपकी लगाई तो घोड़ा आगे बढ़ चला। अब वह 100 कदम ही बढ़ पाया था कि एकाएक उसने सुना कि जंगल में घोड़े की टापें बहुत तेज गूंज रही हैं। पहले उसे लगा कि उसी के घोड़े की टाप सुनाई दे रही है। बाद में ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि उसके घोड़े की टापों के अलावा भी बहुत सारे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही है। राजू ने अपना घोड़ा रोका और उसकी पीठ पर खड़े होकर जंगल में चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं से वे बहुत से घोड़े कहीं दिख जाएं जो जंगल में इस तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया और आवाज अचानक बंद हो गई थी। तो उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उनके घोड़े के चलते ही बहुत सारे घोड़ों की टापें फिर से जंगल में गूंजने लगी। राजू मन ही मन सोच रहा था कि इतने घोड़े इस जंगल में कहाँ दौड़ रहे थे। वह सतर्क हो गया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। पीछे दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या माया थी इस वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या माया थी इस जंगल में। अब चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर उसने घोड़ा फिर आगे बढ़ाया। वह चारों तरफ के पेड़ों और आसमान पर नजर फेरने लगा तो अचानक ही उसकी नजर अपने सिर के ऊपर से दाएं हाथ की दिशा से उड़कर बाएं हाथ की तरफ जाने एक उल्लू पर पड़ी। तो वह चौंका, क्योंकि उस उल्लू के मुंह से ही घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। अरे बाप रे! राजू ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा उठा। उसको गुरुकुल में बताई एक दूसरी बात याद आई कि जंगल में रहने वाले उल्लुओं में भी तोतों की तरह आसपास से आने वाली आवाजों की नकल करने का गुण होता है। राजू समझ गया कि आवाज आने की घटना उल्लुओं की करामात थी। रहस्य जानकर राहत की सांस ली राजू ने। जंगल के इस रास्ते से आगे जाकर एक चौराहा सा था जहां से चारों ओर 4 रास्ते गए थे। जाने किस रास्ते से होकर जादूगर जांकाल का किला बनाया गया है। राजू ने 2 पल रुककर सोचा। सहसा उसे सूझा कि इस जंगल से होकर कोई सीधा ही किले तक पहुंच जाए। इसके लिए रास्ते में भी भरम और भूल भुलैया पैदा की गई होगी। अब उसने सामने के तीनों रास्तों पर नजर मारी। बायां रास्ता दूर तक जाता हुआ दिखाई दिया और दाईं तरफ का भी, जबकि सामने वाले रास्ते पर आगे धुआं सा जमा हुआ था और आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजू को लगा जरूर इसी रास्ते पर महल होगा। उसने सामने की ओर घोड़ा बढ़ा दिया। धुएं जैसा भ्रम जो चौराहे से दिख रहा था, वो धुआं अपनी जगह रुका हुआ था, ना तो उड़कर आसमान में जा रहा था, ना ही राजू के पास आ रहा था, बल्कि वह लगातार आगे खिसकता जा रहा था। आगे बढ़ने पर और ज्यादा गाढ़ा धुआं दिखने लग गया था। अभी वह 200 कदम ही आगे बढ़ा था कि उसके घोड़े के पांव थक गए। राजू ने घोड़े के रुकने का कारण जानने के लिए रास्ते पर आगे नजरें गड़ाई तो डर की वजह से उसे पसीना आ गया। उसके सारे बदन में एक बार भय की लकीर सी फैल गई। सामने 25-30 खूंखार भेड़िए रास्ता रोके खड़े हुए अपनी लंबी जीभ लपलपा रहे थे। राजू ने सोचा कि बस अब गई जान, दोनों ही मारे जाएंगे। भेड़ियों के लिए तो आदमी और घोड़ा एक ही तरह की मिठाई के समान जायकेदार खाना होता है। अगर भेड़िए उन दोनों पर टूट पड़े तो घोड़ा समेत राजू को चट कर जाएंगे।
राजू ने एक पल सोचा कि अपनी चमत्कारी तलवार निकालने के लिए बोले, आओ किलकारी। फिर वह रुक गया और उसे यकायक याद आया कि जंगली जानवरों से लड़ने के लिए जंगल के राजा अपने साथी शेर को याद किया जाए। यह सोच उसने अपने दाएं बाएं और पीछे की तरफ देखा तो पाया कि पास के एक पेड़ के पीछे दोस्त शेर खड़ा हुआ है। राजू ने शेर को इशारा किया कि सामने भेड़ियों का झुंड है, टूट पड़ो। तुरंत ही शेर ने एक दहाड़ मारी और उछलकर बाहर आ गया। राजू के पास से होता हुआ वह आगे बढ़ा और उसने खतरनाक आवाज में दहाड़ते हुए भेड़ियों की तरफ छलांग लगा दी। सहसा एक खूंखार शेर को सामने देख भेड़ियों में तो डर के मारे चीख पुकार मच गई। भेड़ियों के झुंड में कई तो ऐसे ही डर के मर गए और बहुत सारे भेड़िए सर पर पांव रखकर ऐसे भागे कि यहाँ जा और वहां जा। दूर दूर तक भेड़ियों का पता ही नहीं था। राजू प्रसन्न होते हुए आगे बढ़ा। एक बार फिर चौराहा सामने था। अब की बार एक रास्ते में तो दूर दूर तक सूना रास्ता और दूसरी तरफ जंगल दिख रहा था, लेकिन दो रास्ते पर धुंध छाई थी। जो रास्ता दूर तक दिख रहा था, राजू ने वही रास्ता अपनाया। उसने अपना घोड़ा उधर ही दौड़ा दिया। चलते हुए घंटा भर हुआ होगा कि घोड़ा फिर रुक गया। राजू ने फिर कारण जानने का प्रयास किया तो उसे फिर से पसीना आ गया। सामने एक काला और खतरनाक बहुत लंबा मोटा सांप पूरे रास्ते पर लेटा सामने की ओर फन फैलाए बैठा था। राजू को बार बार तलवार याद आ जाती थी। वह तलवार निकालने का सोच ही रहा था कि अचानक उसे तलवार के साथ सांप का भयंकर दुश्मन बाज याद आ गया। राजू ने आसमान में देखा तो पाया कि उसका दोस्त बाज पास में ही मंडरा रहा है। बाज ने राजू का इशारा पाया तो मामला समझा और आसमान से नीचे की तरफ एक जोरदार गोता लगा के जमीन के ठीक पास आया और एक ही झटके में रास्ते पर पसरे उस बड़े सांप को अपने नुकीले पंजों में दबाकर आसमान में उड़ता चला गया। सांप की बाधा खत्म हुई तो घोड़ा और सवार दोनों निश्चिंत होकर आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक खुला मैदान दिखा जिसके एक कोने पर तालाब दिख रहा था। चारों ओर दीवार सी खड़ी थी। राजू ने चारों ओर घूम कर देखा तो ऐसा लगा कि वह दीवार लगातार हरकत में आ रही है और फैलती जा रही है। ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा तो राजू का ऊपर का दम ऊपर और नीचे का दम नीचे रह गया। दीवार चारों ओर फैलती ही पीछे से आ रहे रास्ते को भी बंद कर चुकी थी। अब वह राजू दीवार के घेरे में था। राजू के पास न आने का रास्ता था न जाने का। राजू ने आधा घड़ी विचार किया, फिर घोड़े को इशारा किया और उसे तालाब की ओर। सामने तालाब था। वहां खड़े होकर साफ साफ तालाब के उस पार रास्ता दिखाई दे रहा था। राजू के इशारे पर उसका घोड़ा सीधा तालाब में छलांग लगा गया और पानी में तैरने लगा। वैसे तो तालाब ज्यादा गहरा ना था, बस राजू को यह डर लग रहा था कि नीचे जमीन में कीचड़ जमा ना हो गया हो कि घोड़ा उसमें फंस कर रह जाए। लेकिन राजू की आशंका गलत सिद्ध हुई। पानी में तैरता हुआ घोड़ा तालाब के उस पार जा पहुंचा और उछलकर जमीन पर खड़ा हुआ। फिर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ गया था। राजू ने पीछे देखा, अब वो घेरे बनाने वाली दीवार गायब थी और उसके पीछे दौड़ता हुआ शेर चला आ रहा था। अब जंगल फिर शुरू हो गया था, जो पहले की तुलना में ज्यादा घना था। वे जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे वह रास्ता बहुत छोटा था, यानी कि पेड़ों के बीच खाली जगह पर बहुत छोटी सी पगडंडी थी। घोड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता जा रहा था। यकायक घोड़ा फिर रुक गया। राजू ने सतर्क हो चारों ओर नजर फेरी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तब उसने जमीन पर निगाह गड़ाई। ध्यान से देखने पर पता चला कि रास्ते की जमीन अब ठोस नहीं रह गई थी, बल्कि आगे खूब सारा कीचड़ जमा था। आगे चलेंगे तो घोड़े का चलना भी दुश्वार हो जाएगा। यह सोचते हुए राजू ने विचार किया कि वापस लौटकर जंगल में से दूसरा रास्ता देखेंगे।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान था कि पीछे का रास्ता भी गायब था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पेड़ों की घनी कतार में से वह पगडंडी भी दिख रही थी जहां से वे आगे बढ़े थे। सहसा उसे विचार आया कि क्यों ना बाज के पंजे पकड़कर वह आसमान के रास्ते से जादूगर के किले की तलाश करे। वह घोड़े से उतरा। राजू को आगे का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था कि सहसा उसे अपने साथी शेर की दहाड़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो देखा कि कुछ पीछे ही एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ शेर उसे ही बुला रहा था। राजू सतर्कता से चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर ने अपना पंजा उठाकर एक तरफ इशारा किया तो राजू ने देखा कि पेड़ के पास से ही सामने की जमीन में जाता हुआ एक रास्ता दिख रहा था। हाँ, वह एक खूब बड़ी गुफा थी सामने, जिसमें बाकायदा सीढ़ियां दिख रही थी। राजू ने आव देखा ना ताव अपने घोड़े को इशारा किया और आगे आगे वह पीछे पीछे घोड़ा और शेर उस गुफा की सीढ़ियां उतरते चले गए। आसमान में उड़ते बाज ने भी एक झपट्टा मारा और वह राजू के कंधे पर आकर बैठ गया था। सीढ़ियां बहुत संख्या में थी और अचरज तो यह था कि ज्यों ज्यों नीचे उतरते जा रहे थे, ना तो हवा में कोई दुर्गंध थी, ना ही उजाले में कोई कमी आई थी। कुछ देर बाद सामने खूब सारी रोशनी दिखी तो वह दौड़कर उधर ही पहुंचा। राजू फिर चकित था। क्या रहस्यमय जंगल था। जहां रोशनी थी वहां गुफा का बाहर को खुलता एक दरवाजा था, जिसके पार एक खूब चौड़ा मैदान था, जिसके चारों ओर खूब ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। राजू सोच रहा था कि वे लोग अभी एक जंगल की सीढ़ियां उतरकर वे यहाँ तक आए थे तो किसी गुफा का अंधेरा मिलना था, लेकिन यहाँ तो बहुत उजालेदार माहौल था। खैर, हरे भरी घाटियां और मस्त मौसम देखकर राजू ने जमीन पर बैठना उचित समझा। उसके कहे बिना ही बाज ने आसमान में कुलांच लगा दी और चारों ओर का जायजा लेने लगा। जमीन पर बैठे हुए राजू ने पहाड़ों पर नजर फेंकी तब उसे अजीब सा लगा कि चारों ओर के पहाड़ रंग बिरंगे थे। हर पहाड़ अलग अलग रंग का था, कोई लाल तो कोई पीला, कोई सफेद तो कोई स्याह काले रंग का था। ध्यान से देखने पर पता लगा कि लाल पहाड़ में भी ठीक वैसी ही सुरंग दिख रही है जिससे होकर वे अभी यहाँ तक पहुँचे थे। राजू की थकान दूर हो गई। उसने उठकर घोड़े की रास थामी और उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ में जिस जगह सुरंग बनी थी उसके दरवाजे से राजू ने अपने घोड़े, शेर और बाज के प्रवेश करवा दिया। पहाड़ में बने दरवाजे से अंदर जाने पर ऊपर उठती हुई सीढ़ियां नजर आ रही थी। राजू बेहिचक सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जब सीढ़ियां खत्म हुई थी वहां एक दरवाजा दिख रहा था। दरवाजा पार करके राजू बाहर आया तो फिर अचरज में था। अब वह फिर से एक दूसरे पहाड़ की तलहटी में थे और उसके चारों ओर ऐसे ही रंगीन पहाड़ दिख रहे थे। दूर दूर तक ऐसे ही पहाड़ दिख रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। कि जादूगर जांकाल का किला दिखाई दे कि अचानक वह चौंक सा गया। फड़ फड़ की तेज आवाज के साथ पीछे ऐसे लगा कि पंखे फड़फड़ाती हुई कोई बड़ी सी छाया आसमान से उसके पास आई है और किसी ने उसके कंधों को नुकीले पंजों से पकड़कर टांग लिया है। वह कुछ समझता तब तक तो उसके पांव जमीन से उठने लगे। यह देखकर घोड़ा हिनहिनाया तथा शेर दहाड़ने लगा। अब उसने गौर किया कि उसे अपने पंजों से जमीन से उठाने वाला एक विशाल पक्षी था, जो हाथी के आकार का पक्षी है, जिसके मजबूत से पंजों ने उसे चिड़िया के बच्चे की तरह से टांग रखा था। राजू को विचार आया कि अब वह तलवार का स्मरण कर लेता है और इस पक्षी के पांव काट कर मुक्त हो जाता है। खुद ही उसने यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसने देखा कि काफी पीछे उसका बाज उड़ता चला आ रहा था, जिसने कि शेर को अपने पंजों में टांग रखा था। चला उसके साथी अब साथ में है। एक राहत उसके मन में यही आई। उसे लग रहा था कि यह विशाल पक्षी उसे सीधा
जांकाल के किले में ले जाएगा। यह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वह भी तो उसी किले को तलाश रहा था। वह पक्षी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था, जहां से चारों ओर देखना संभव था। राजू ने चारों ओर नजरें पसारी तो उसे दूर एक पुराना सा किला नजर आया, जहां हल्का सा धुआं था और जिसे ठीक पास सफेद रंग का पहाड़ खड़ा था। लेकिन उसे अचरज हो रहा था कि वह पक्षी उसे उस किले की तरफ ना ले जाकर दूसरी तरफ ले जा रहा था, जहां की समुंदर दिखाई दे रहा था। वह पहले चौंका, फिर मुस्कुराने लगा। राजू समझ गया कि उसका नुकसान नहीं किया जा रहा, बल्कि किले से दूर रखने के लिए ही उसे उठाकर वापस पहुंचाया जा रहा है। कुछ ही देर में पंछी समुद्र के तट पर आ पहुंचा था और उसने यकायक अपने पंजे ढीले कर दिए थे, जिसमें से खिसक कर राजू तेजी से नीचे गिरने लगा। पंछी उसे छोड़कर जाने कहाँ गायब हो गया था और वह समुद्र के पानी तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसे हल्कापन महसूस हुआ। उसने देखा कि समुद्र तट पर मौजूद चंद्र परी ने उसे अपने हाथों पर झेल लिया है। पीछे आ रहे बाज ने शेर को भी सुरक्षित जमीन पर उतार दिया और वह उधर ही चला गया था जिधर से आया था। संभवतः वह राजू के घोड़े को लेने गया था। सांसें सामान्य हुई तो राजू ने चंद्रपरी को बताया कि इतनी मेहनत बेकार हो गई। वापस उसी जंगल, तालाब और सांप व भेड़िए वाले रास्ते से टापू पर जाना होगा। परी ने एक नई बात की। उसने बताया कि कल से वह लगातार समुद्र के ऊपर उड़ते हुए टापू के चारों ओर घूमती रही है और उसने देखा कि पुराने रास्ते के अलावा टापू का एक रास्ता और है, जो टापू के चक्कर लगाकर उस तरफ पहुंचने से मिलेगा। इस बार उधर से जाना ठीक रहेगा। राजू ने क्षण भर की देरी नहीं की और अपने दोस्त मगरमच्छ को याद किया, जो समुद्र के नीचे आराम कर रहा था। मगरमच्छ समुद्र की गहराई से बाहर आया और तैरने लगा। राजू मगरमच्छ की पीठ पर जा खड़ा हुआ तो उसी क्षण बाज भी आता दिखा। राजू ने क्षण भर की देरी नहीं की और अपने दोस्त मगरमच्छ को याद किया, जो समुद्र के नीचे आराम कर रहा था। मगरमच्छ समुद्र की गहराई से बाहर आया और तैरने लगा। राजू मगरमच्छ की पीठ पर जा खड़ा हुआ और उसी क्षण बाज भी आता दिखा, जिसके पंजों में घोड़ा दिखाई दे रहा था। राजू बाज और शेर के साथ मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया तो मगर राजू के कहे अनुसार तेजी से उसी दिशा में बढ़ चला जिधर परी ने इशारा किया था। थोड़ी दूर जाने पर पता लगा कि समुद्र बहुत गहरा है और पानी पर यहाँ वहाँ आदमियों द्वारा छोड़ी गई चीजें तैर रही हैं। लगता है जादूगर और उसके सेवकगण वही रास्ता काम में लाते थे, जो कि चंद्रपरी ने बताया था। उस तरफ टापू का आधा चक्कर लगाने पर राजू ने देखा कि समुद्र तट के ठीक पास की धरती पर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था, जिसमें से उस पार एक सीधा रास्ता हरे भरे उद्यान में से होता हुआ भीतर जाता दिख रहा था। ऐसा लगता है कि यहाँ से जादूगर जांकाल की जादू नगरी शुरू होती है। तट पर उतरकर राजू कुछ देर एक जगह खड़ा रहा और उसने चारों तरफ का जायजा लिया। फिर अपने दुर्लभ सामान यानी थैली में रखे अपनी तलवार और साथियों बाज, शेर और घोड़े पर एक नजर मारी। फिर बाज को इशारा कर कहा वह देखे कि इस दरवाजे के आसपास कोई रखवाला तो नहीं खड़ा है। बाज ने आसमान में उड़ान भरकर देखा तो पता लगा कि पूरे रास्ते पर कोई रखवाला नहीं दिख रहा था। फिर भी राजू ने सोचा कि बिना किसी जांच पड़ताल के यूं खाली पड़े दरवाजे से प्रवेश करना ठीक नहीं होगा। राजू को एक तरीका सूझा। उसने समुद्र तट पर वापस आकर समुद्र के पानी में से एक मछली पकड़ी और हाथ में लेकर बहुत सावधानी से दूर खड़े होकर दरवाजे के भीतर फेंकी। वह चौंक गया। खुले दरवाजे से किसी अजनबी के भीतर आने का नतीजा सामने आ गया था। दरवाजे के भीतर पहुंचने पर वह मछली धू धू करके जल उठी थी। राजू समझ गया कि दरवाजा ऐसे तो सूना दिख रहा है, लेकिन जादूगर जांकाल ने
बिना किसी रखवाले का खड़ा करे। जादू के दम पर इस दरवाजे में घुसने वाले बाहर के घुसपैठियों से रक्षा करने के लिए ऐसा इंतजाम किया है। राजू ने देखा कि दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों तरफ दूर तक लगभग 25-25 फुट ऊंचाई की दीवार है, जो अब बहुत दूर तक चली गई है। राजू ने दूसरे दीवार का अवलोकन किया। राजू ने दूर से दीवार का अवलोकन किया और दीवार के किनारे किनारे कुछ दूर तक चलता रहा। फिर उसने रुककर जमीन में पड़े एक पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से दीवार के उस पार फेंक दिया। वह पत्थर उस पार जाकर गिरा था और उसके गिरने की आवाज भी आई थी। तो राजू ने अंदाजा लगा लिया कि जो जादू बड़े दरवाजे में है वह दीवार में नहीं है। कोई दीवार पार करके उस पार जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राजू ने दीवार पार करने के लिए बाज की सहायता का विचार कर उसे इशारा किया। तो बाज ने पहले घोड़े को अपने पंजे से पकड़कर उठाया और चार दीवारी के भीतर जाकर उतार दिया। जब घोड़ा ठीक से भीतर पहुंच गया तो बाज ने एक एक करके शेर और राजू को भी भीतर पहुंचा दिया। राजू ने देखा कि बड़े दरवाजे के ठीक सामने एक बड़ा और साफ बना रास्ता है। राजू ने सोचा कि इस रास्ते पर कोई निगरानी करता होगा, इसलिए मुख्य रास्ते को छोड़ते हुए राजू जहां उतरा था वहीं से सीधा बढ़ने लगा। उसने देखा कि जैसा दरवाजा समुद्र तट पर था वैसे कई दरवाजे बनाए गए थे। लगता था कि उन सब में जादू ही किया गया होगा। उसके चलते हुए 2 घंटे हो चुके थे और कुछ ही देर में सूर्यास्त भी हो जा रहा था। सहसा राजू को याद आया कि जादूगर की ताकत रात को 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए उसने अपने घोड़ा और शेर को एक तरफ बैठाकर आराम करने का इशारा किया और बाज को संकेत किया कि वह उसे रात भर के लिए जादू नगर की दीवार से बाहर ले जाए, जहां की जादूगर का जादू नहीं चलता हो। जादू नगर से बाहर आकर समुद्र तट पर राजू ने एक और बैठकर रात बिताने का विचार किया और एक चट्टान की ओट में खुद को छिपाकर आंख मूंद ली। उसने अनुभव किया कि जादू नगरी से रात भर खूब ढोल धमाके और हंसने ठहाके लगाने की आवाजें आती रही थी। सुबह सूर्य के उगने से काफी पहले वहां आ गई चंद्रपरी ने उसे जगाया और कुछ अजीब से फल खाने को दिए, जिसे खाकर राजू फिर से उत्साह से भर उठा और बाज की सहायता से फिर उसी जगह जा पहुंचा जहां घोड़ा और शेर उसका इंतजार कर रहे थे। राजू ने जहां रोका था वहां से आगे का सफर शुरू किया तो आगे जाकर पता लगा कि फिर से सामने एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी है जिसमें कोई दरवाजा लगा है। पास जाकर देखा कि दीवार में पत्थर ईंटों की जगह आदमियों की मूर्तियां चुन दी गई हैं। वे मूर्तियां ऐसी कलाकारी से बनी थी कि लगता था वे आपको घूर के देख रही हैं और हर मूर्ति ऐसे लगती थी कि अभी बोल पड़ेगी। राजू कुछ दूर दाएं तरफ गया फिर बाएं तरफ, लेकिन बड़े अचरज की बात थी कि वे लोग जिधर जाते मूर्ति की आंखें उधर ही उठ जाती। राजू ने दीवार के ऊपर और दूर दूर तक नजर फेरी तो देखा कि आगे जाकर एक विशाल बरगद खड़ा है जिसकी एक डाल भीतर तक गई है और उस पर उसके भीतर जा रही डाल पर चलकर दीवार के पार जा पहुंचा। नीचे उतरने के पहले उसने देखा कि भीतर एक बहुत बड़ा आंगन बना हुआ था जिसके बीचों बीच एक सफेद रंग का विशाल महल बना हुआ था। एक अजीब बात थी कि महल को घेरते हुए चारों ओर एक कतार बनाकर यहाँ से वहां तक बहुत सारी वैसी ही मूर्तियां खड़ी थी जैसे कि बाहर खड़ी की गई थी। हर एक मूर्ति की आंखें हिल रही थी। राजू एक मूर्ति की तरफ बढ़ा तो मूर्ति हरकत में आई और उसका हाथ हिलने लगा जिसमें तलवार बनी हुई थी। राजू पीछे हट गया। राजू समझ गया कि यह सब मूर्तियां जादू के पहरेदार हैं। आगे बढ़ना है तो इनसे बचना होगा।
एक बार फिर से बाज का सहारा लिया गया। बाज ने उन मूर्तियों से बहुत ऊंचा उड़कर राजू को उठाकर सफेद किले के ठीक पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अब बाज ने एक एक कर घोड़ा और शेर भी वहीं ले गए। अब बाज एक एक कर घोड़ा और शेर को भी वहां ले गया। अब राजू के सामने वह मंजिल थी जिसकी तलाश में उसने इतनी लंबी यात्रा की थी। महल में कोई दरवाजा नहीं दिखा तो राजू के इशारे पर बाज ने महल के ऊपर उड़कर चारों ओर 2 चक्कर लगाए और राजू को संकेत किया कि इसमें कहीं से भी कोई दरवाजा नहीं है। राजू ने अनुमान लगाया कि सामने से दरवाजा और सीढ़ियां ना होने का मतलब है कि कहीं किसी सुरंग से इस किले में जाया जाता है। फिर क्या था, शेर और घोड़े ने खोजना शुरू किया तो जल्द ही पता लग गया कि सच में एक खंबे के नीचे एक सुरंग है। सुरंग में पहले शेर उतरा, बाद में राजू और आखिरी में घोड़ा। सुरंग का रास्ता आगे जाकर एक कमरे तक पहुंच गया। इसमें चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। दीवारों के सहारे ऊंची कुर्सियां लगी थी, मानो कि यह जादूगर का दरबार हो। जादूगर की सबसे बड़ी सिंहासन थी। उसके पास जाकर राजू ने चारों ओर का जायजा लिया तो पता लगा कि इस सिंहासन के ठीक पीछे एक रास्ता अंदर जा रहा है। राजू ने उस रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए। वह एक लंबा बरामदा जैसा गलियारा था जो कि आगे जाकर फिर से एक बड़े कमरे में खुलता था। यहाँ जादू की कोई चीज नहीं दिख रही थी। ऐसा लगता था यहाँ जादूगर खुद रहता था, इसलिए उसने इस जगह को जादू से मुक्त कर रखा था। सहसा वातावरण में किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। राजू ने चौंक कर उस आवाज की दिशा में देखा। बरामदे के दूसरे कोने पर एक आंगन खुलता दिखाई दे रहा था जिसके चारों ओर बहुत सारे महल बने हुए थे। राजू ने अंदाज लगाया कि आंगन के चारों ओर बने महलों में से किसी एक में यह आवाज आ रही है। आंगन में पहुंचकर राजू ने खुद को दीवार से सटा लिया और धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि इन महलों में भी कोई दरवाजा नहीं है। लड़की की आवाज फिर से गूंजी। अब राजू ने यह आवाज जिस खिड़की से आ रही थी वह पहचान ली थी। खिसकते हुए वहां पहुंचकर राजू ने खिड़की के भीतर झांका तो पता लगा कि रस्सियों से बंधी एक लड़की खड़ी है जिसके सामने काला विकराल सा एक आदमी खड़ा हुआ है। राजू ने अंदाजा लगाया कि लगता है यही जादूगर जमकाल है। राजू वहां से भीतर जाने का तरीका सोच रहा था कि किसी ने उसे पीछे से छुआ तो वह चौंक कर मुड़ गया। उसे छूने वाला एक गौरिल्ला जाति का बंदर था। अब देर करना मुनासिब नहीं था, इसलिए राजू ने अपनी तलवार को याद किया। आजा किलकारी। पल भर में उसके हाथ में चमकदार तलवार लहराने लगी थी। राजू ने आव देखा ना ताव, एक ही बार में गोरिल्ला का सिर काट दिया। जमीन पर गिर रहे गोरिल्ला के बदन से अचानक एक देवता जैसा बहुत गोरा और राजसी वस्त्रों से सजा हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर राजू से बोला, हे महापुरुष, आपको धन्यवाद। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं परिलोक का पहरेदार हूँ। यह जादूगर मुझे पकड़कर यहाँ ले आया है और यहाँ गोरिल्ला बनाकर पहरेदार बनाकर रख दिया है। यहाँ इस जादूगर के करामात से मुझ जैसे 10 और परिलोक के पहरेदार इस जगह गोरिल्ला बनकर इन महलों की रक्षा में लगे हुए हैं। अगर आप उन 10 लोगों को गोरिल्ला के बदन से मुक्त करा देंगे तो हम सब आपकी सहायता करेंगे। अश्विनी कुमार को साथ लेकर राजू ने सारे महलों में चक्कर लगाया और कुछ ही देर में उन 10 गोरिल्लाओं को मारकर परिलोक के पहरेदारों को मुक्त कर दिया। अब उन सब परिलोक के बाशिंदों से राजू ने पूछा कि अंदर महल में जाने का क्या रास्ता है, तो वे बोले कि रस्सी के सहारे आप इस महल में जा सकते हैं, लेकिन रस्सी कहाँ से आएगी। राजू ने कहा कि चिंता नहीं करो, मेरे पास बहुत मजबूत रस्सी है जिसके सहारे आप 10 के साथ मैं अभी अंदर जा सकता हूँ। फिर क्या था, रस्सी फेंक कर राजू ने महल के ऊपर के बुर्ज से
बांधी और महल की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। वह चढ़ गया तो बाकी के 10 लोग भी चढ़ गए। अश्विनी के इशारे पर वे सब बिना आवाज किए उस कमरे तक पहुंचे जहां वह सुंदरी बंधी थी। अश्विनी ने बताया कि यही सोन परी है। इन सारे महलों में ऐसी बहुत सारी परियां बंद की गई हैं, जबकि वो कोने वाला लाल महल जादूगर का निजी महल है। अंदर से कोई आवाज न आती देख राजू भीतर जा पहुंचा तो उसे यकायक देख सोन परी की आंखें खुली की खुली रह गईं। जबकि सोन परी ने उसे देखा तो वह भौचक्की रह गई कि इस रहस्यमय किले में ये कौन अजनबी आ गया है। राजू ने सोन परी के बंधन अपनी तलवार से काटे और उसे सारा किस्सा सुनाया। फिर उसने कहा कि वह यहाँ से बाहर निकलने के लिए जादूगर के महल से कोई साधन लेकर आता है। इसके बाद उसे लेकर यहाँ से जाएगा। अब वे 11 लोग जादूगर के महल की तरफ बढ़े। इस महल की सुरक्षा गजब की थी। खूब सारे पुतले यहाँ वहाँ खड़े हुए थे जिनकी आंखें घूम रही थी। ऊपर महल के बुर्ज पर जादुई पंछियों की मूर्तियां कतार में बैठी हुई थी। राजू को लगा कि जरूर ही इन महलों को आपस में जोड़ने वाला कोई तहखाना और सुरंग होगी। उसी से जादूगर इस महल से सोन परी के महल में आता जाता होगा। वह सोन परी के महल में वापस आया और ध्यान से सुरंग की तलाश करने लगा। उसके थोड़े से प्रयत्न से एक सुरंग मिल गई। बरामदे का एक खंबा खूब बड़ा था जिसमें एक मूर्ति लगी थी, जिसका हाथ पेट पर और उंगली उसकी नाभि पर रखी थी। राजू ने मूर्ति की नाभि को धीरे से दबाया तो मूर्ति अपनी जगह से खिसकने लगी और खंभे में दरवाजा बनने लगा। फिर क्या था, राजू ने उस दरवाजे में घुसने के पहले हाथ में अपनी तलवार किलकारी का आवाहन किया और बेधड़क होकर भीतर घुस गया। दरवाजे में घुसते ही नीचे सीढ़ियों से होकर रास्ता था। उन सबको वहीं छोड़ के राजू बिना आवाज किए उस सुरंग में आगे बढ़ने लगा। एक लंबे बरामदे की तरह बनी हुई वह सुरंग खाली पड़ी थी, जिसमें जगह जगह मशाल जलाकर रोशनी का बंदोबस्त किया गया था। सुरंग में से एक दरवाजा दाएं तरफ जाता हुआ दिखा तो राजू उधर ही बढ़ गया। उसके अनुमान से ही रास्ता जादूगर के महल को जाने वाला था। उसका अंदाज एकदम सही था। आगे जाकर उसी रास्ते से सीढ़ियां ऊपर को चढ़ती दिखाई दे रही थी। एक एक सीढ़ी पूरी सावधानी से चढ़ता हुआ वह आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसने अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाया, जहां की ढेर सारी मूर्तियां खड़ी हुई थी जिनकी आंख इस समय बंद थी। राजू ने ध्यान दिया कि इस महल तक आने में समुद्र तट से यहाँ तक अब तक मिली सारी मूर्तियों से इस कमरे की मूर्तियों का यही फर्क था कि वे सारी मूर्तियां आंख खोले खड़ी थी और इन सब की आंख बंद थी। राजू फुर्ती दिखाते हुए एक मूर्ति के पीछे पहुंचा और उसने अपनी तलवार मूर्ति की गर्दन पर टिका दी, लेकिन मूर्ति में कोई हरकत नहीं हुई। राजू समझ गया कि इन मूर्तियों में अभी जादू नहीं किया गया है, इन्हें बनाकर केवल बाद की जरूरत के लिए रख दिया गया है। उसने देखा कि उन मूर्तियों ने सैनिकों जैसी जो पोशाक धारण कर रखी है, वैसे ही पोशाक एक खूंटी पर टंगी है। पांव में कत्थई रंग का पैजामा, सुनहरे रंग का कोट और माथे पर एक बड़ा सा कंटोप जिससे आधा चेहरा ढक जाता है। राजू ने बिना सोचे तुरंत ही वह पोशाक उतारी और फुर्ती से पहनने लगा। पल भर में वह भी मूर्तियों की तरह दिख रहा था। मूर्ति और खुद में अंतर देखने के लिए वह मूर्ति की कतार में खड़ा हो गया। अब वह भी उन मूर्तियों में से एक लग रहा था। सहसा पिछले दरवाजे से आवाज आई तो वह मूर्तियों की कतार में एक मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। पिछले दरवाजे से राजू जैसी ही पोशाक पहने 2 सैनिक आ रहे थे जो आपस में बात कर रहे थे। राजू चौंका, बाप रे, ये तो मनुष्य हैं। पहले ने कहा, जंकाल के खाने का समय हो रहा है, वे महल में आने ही वाले होंगे। दूसरा कह रहा था, उनके महल में आते ही
उनके महल के सारे दरवाजे जादू से बंद कर देना, जिससे कि कोई उनके भोजन में व्यवधान ना डाले। वे लोग पहले मनुष्य थे जो इस टापू पर आने के बाद दिखे थे। मजे की बात यह थी कि इन जीवित मनुष्यों ने भी ठीक वही पोशाक पहन रखी थी जो इन मूर्तियों ने पहनी थी और राजू ने पहन रखी थी। राजू सोच रहा था कि ज्यों ही जादूगर आए उस पर हमला कर दिया जाए। फिर खुद ही सोचा कि जादूगर अकेला नहीं होगा, जाने कितने सैनिक उसके साथ होंगे, इसलिए बिना विचारे हमला करना ठीक ना होगा। जब तक जादूगर आए तब तक क्यों ना उसके महल की तलाशी ले ली जाए। यही सोचकर राजू अपनी जगह से हटा और उस पिछले दरवाजे की तरफ चल पड़ा जहां से अभी अभी सैनिक आए थे। पिछला दरवाजा एक दूसरे बड़े दरवाजे में खुलता था, जिसमें बहुत सारी पालकियां रखी हुई थी। राजू ने ध्यान से देखा तो पता लगा कि इन पालकियों के नीचे की तरफ बहुत सारी चरखी लगी थी और ऊपर की तरफ बहुत मुलायम से पंख भी लगे थे। राजू ने अंदाजा लगा लिया कि यह तो आसमान में उड़ने वाले विमान होंगे, जिनसे जादूगर कहीं बाहर आता जाता होगा। तीसरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए राजू को लगा था कि इन विमानों को चलाने के तरीके सीखना जरूरी है, जिससे कि लौटते वक्त इन्हीं में से एक का प्रयोग किया जा सके। तीसरे कमरे में जादूगर के हथियार रखे थे, कई तरह की तलवारें, भाले, ढाल, धनुष, बाण आदि इस कमरे में सजा कर रखे हुए थे। इसके बाद आंगन था और आंगन के बीचों बीच एक अजीब सा चमकदार कमरा बना था, जिसमें कहीं से दरवाजा नहीं था। राजू हैरान था कि इस किले में ज्यादातर महल और कमरे ऐसे क्यों हैं जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं है। यह सोच ही रहा था कि सहसा उसने देखा कि अपने हाथ में एक थाली लिए एक सैनिक उस चमकदार दरवाजे की दीवार के सामने आ खड़ा हुआ है। वह सैनिक जाने किस भाषा में कोई मंत्र सा बोल रहा था। उसके मंत्र बोलने के साथ चमत्कार हुआ कि दीवार में एक दरवाजा दिखने लगा था। वह सैनिक कमरे में प्रवेश कर गया। किवाड़ अब भी खुला हुआ था और सैनिक सीधा बढ़ता चला गया। राजू ने आप देखा ना ताव वह तेज गति से कमरे में घुस गया। उसने देखा कि सैनिक के सामने एक बड़े से खंबे पर एक पिंजरा रखा है, जिसमें एक तोता है। सैनिक ने वह तोता अपने हाथ में ले लिया और उसे थाली में से खाना खिला रहा था। राजू को लगा कि यह तोता निश्चित जादूगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है। इसे अपने कब्जे में कर लिया तो तुरुप का एक पत्ता अपने हाथ होगा। अगले ही पल छलांग लगाकर राजू सैनिक के पास था और उसने अपनी चमत्कारी तलवार किलकारी का आवाहन कर लिया। सैनिक की गर्दन पर तलवार रखकर राजू बोला, चुपचाप तोता मेरे हवाले कर दो। सैनिक को मानो विश्वास ही न था कि उनका कोई साथी इस तरह दगाबाजी करेगा। वह मिमियाते हुए बोला, जादूगर तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना देंगे। साथी, ऐसे दगेबाजी मत करो। इस तोते का महत्व तुम जानते हो। हमारे जादूगर की जान इसी तोते में है, इसलिए चुपचाप बाहर चले जाओ। राजू उछल पड़ा। अरे अनजाने में यह बहुत जरूरी चीज हाथ लग गई। उसने एक जोरदार प्रहार किया और सैनिक की गर्दन एक और लुढ़क गई। अब उसने तोते को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे अपनी झोली में छिपा लिया। वह पुनः उसी कमरे में आ गया था जहाँ की मूर्तियां खड़ी थी। कुछ देर बाद ऐसी आवाज आई मानो कई लोग आ रहे हैं। राजू मूर्तियों की कतार में तनकर खड़ा हो गया था। राजू का दिल धड़क रहा था, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसका सामना उससे होने वाला था जिसकी तलाश में उसने इतनी लंबी यात्रा की थी। उसने देखा कि सामने से उड़ते हुए सुनहरे चोगे में लिपटा हुआ, अपने रेशमी बाल लहराता लगभग 5 हाथ ऊंचा जादूगर जांकाल चला आ रहा था, जिसके पीछे 8-10 सैनिक नंगी तलवार लिए चल रहे थे। यह जुलूस ज्यों ही राजू के सामने से निकला, आखिरी सैनिक के पीछे
राजू भी हाथ में तलवार लेकर चलने लगा। वे लोग विशाल भोजनालय में जा पहुंचे थे, जहां सारे सैनिक दीवार से लगकर खड़े हो गए थे और बीच में पड़ी विशाल मेज के एक कोने में रखी कुर्सी पर जादूगर बैठ गया था। ताज्जुब था कि मेज पर पहले से 5 पुतले ऐसे बैठे थे मानो वे भी कोई भोजन करने वाले होंगे। एकाएक जादूगर ने अपने हाथ की घड़ी को घुमाया और एक झटके में 5 पुतले जीवित हो उठे। राजू ने ध्यान से देखा कि जीवित हुए पुतलों में 2 लोग बुजुर्ग से खूब उम्र के बूढ़े बुढ़िया बन गए थे, जबकि तीसरे व चौथे पुतले बच्चे बन गए थे और 5वां पुतला एक युवा महिला के रूप में बदल गया था। जादूगर उन सबसे खूब कड़क भाषा में बात करना शुरू की। तुम लोग मना करते थे ना कि मैं उस परी से ब्याह ना करूं। अब आज की रात बाकी है, कल अमावस्या की रात मैं उस परी से ब्याह कर लूंगा और तुम लोग हमेशा के लिए यूं ही पत्थर के बने रहोगे। परसों से इस टेबल पर मेरी सोन परी बैठेगी। आप लोगों को ना जीवित करूंगा ना यहाँ से हटाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है जो तुमको जादू सीखने को बंगाल भेजा था। वैसे तो तुमने बचपन से ही हम लोगों को तकलीफ दी है। तुम जैसा राक्षस बेटा किसी का ना हो, जिसने अपने माँ बाप और बच्चे के साथ अपनी बीबी को भी पत्थर का बना दिया है। जल्द ही तुम्हारा जादू टूटने वाला है। उस दिन तुम्हारा ये जादू का महल और सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तुम खुद पत्थर के हो जाओगे और तुमने इस महल में अपने जिन दुश्मनों को पत्थर का बनाया है वे सब जीवित होकर तुम पर हमला कर देंगे। इतना सुनते ही जादूगर ने आपा खो दिया। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाकर बूढ़े की तरफ घुमाई और मंत्र पढ़ के अपने बूढ़े पिता को फिर से पत्थर बना दिया। फिर गुस्से में अपनी माँ से बोला कि मेरे पिता को क्या पता कि मेरी पूरी जादुई ताकत कभी खत्म नहीं होगी। मेरी जादुई ताकतों की रक्षा यहाँ से बहुत दूर जिस रत्नदीप की स्वर्ण गुफा में एक विशाल सर्प कर रहा है, उस तक पहुँच पाना कितना कठिन है। बूढ़ी महिला जो कि जादूगर की माँ थी उससे बोली, देखो बेटा, हमारा आशीर्वाद है कि तुम खूब बढ़ो, लेकिन अपने माँ बाप और बच्चों को तुमने जो तकलीफ दी है उसकी वजह से तुम्हें कैसे सुख मिलेगा। जरा सोचो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें घर के लोग करते हैं और तुमने घर के लोगों को ही पत्थर का बना दिया है। जादूगर पर फिर से गुस्सा हावी होने लगा था और इस बार गुस्से का शिकार होने की बारी उसकी माँ की थी। उसने माँ को भी फिर से ज्यों का त्यों पत्थर का बना दिया। अब जादूगर ने अपनी पत्नी को टोका, तुम बोलो, क्या मेरी दूसरी शादी करने से तुम्हें कोई आपत्ति है? उसकी पत्नी बोली, हमारे टोकने से क्या होने वाला है, लेकिन यह विचार करो कि कितनी महिलाओं से विवाह करोगे। आपने मुझसे भी प्रेम विवाह किया था और जब से जादूगर बनकर अपने गुरु के इस आश्रम पर कब्जा किया है तब से आप पूरे बदल गए हो। आपने अपने महल में कितनी सारी लड़कियों को उठाकर कैद कर रखा है। इसकी क्या गारंटी कि तुम सोनपरी के बाद किसी और से ब्याह नहीं करोगे। यह सुनकर जादूगर खूब जोर से हंसा और बोला कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आज तुम हमारे साथ भोजन करोगी। राजू को लगा कि यहाँ रुकना अब बेकार है, क्योंकि जादूगर की सारी जादू भरी ताकत के आगे उसकी क्या बिसात। इसलिए अब जल्दी से जल्दी मुझे रत्नदीप पर चलना होगा। राजू तुरंत ही वापस पलटा और सुरंग तथा सोनपरी के महल से होता हुआ उस बगीचे में आ गया जहाँ की बाज उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बाज से कहा कि वह जल्दी से जल्दी समुद्र तट तक ले चले। बाज ने उसे अपने पंजों में उठाया और बात ही बात में समुद्र तट पर ला उतारा। समुद्र तट पर चंद्रपरी उसके इंतजार में थी। राजू ने सुनाया कि वह सोनपरी को देख कर आया है। वह सुरक्षित है, लेकिन कल ही जादूगर उससे जबरदस्ती विवाह कर लेगा। इसलिए
अब हमको यह पता लगाना है कि रत्नदीप कहाँ है और वहाँ कैसे जा सकते हैं। राजू की बात सुनकर उसने अपने हाथ की अंगूठी को देखते हुए कुछ बुदबुदाया और सहसा उसकी अंगूठी के बड़े से नग में कुछ दिखाई देने लगा। तो वह राजू को बताने लगी कि रत्नदीप 6वें और 7वें समुद्र के बीच पानी में आधा डूबा एक सुनसान टापू है, जहां वह एक बार जा चुकी है, क्योंकि वहां परियों की करामात खत्म नहीं होती। राजू प्रसन्न हो उठा। एक बार फिर मगरमच्छ की सहायता से उन्होंने 7वां समुद्र पार कर लिया और वापस दूसरे तट पर आ गए। महापरी ने अपनी जादुई चटाई बुलाई और उस पर बैठकर वे लोग समुद्र के बीचों बीच मौजूद उस सुनसान से टापू रत्नद्वीप के किनारे जा पहुंचे। रत्नद्वीप भी जादुई द्वीप था। द्वीप पर उतरते समय चंद्र परी साथ थी। राजू ने अपने बाज को इशारा किया तो उसने एक लंबी उड़ान भरी, जिससे कि वह द्वीप के भीतर तक की खोज खबर लाकर बता सके। इधर राजू ने अपने घोड़े के साथ रत्नद्वीप के रेतीले इलाके में चल पड़ने की तैयारी की। उसे लग रहा था कि यहाँ बहुत गर्मी लगने वाली है, इसलिए उसने जमीन पर फैली हुई धूल को अपने बदन पर रगड़ना शुरू किया कि उसे सूरज की तेज गर्मी न लग पाए। 2 घड़ी बाद ही बाज वापस आ गया था। उसने बताया कि द्वीप में बहुत से बाज रहते हैं, उनसे वह दोस्ती भी कर आया है। दूसरे बाजों ने बताया कि द्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ में एक गुफा है, उसमें कोई बड़ा भारी अजगर रहता है। यह अजगर हर 2-3 दिन में अपना पेट भरने के लिए गुफा से निकलकर किनारे पर आता है। अपने घोड़े पर सवार हो बाज के दिखाए अनुसार राजू उस ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ लिया। गर्म हवा, रेत के अंधड़ उसके चेहरे को जला और झुलसा रहे थे, लेकिन कपड़े से अपना चेहरा ढके राजू निरंतर बढ़ा जा रहा था। आखिर उस पहाड़ तक पहुंचकर बाज रुक गया। उसने इशारा किया तो राजू भी रुक गया। बाज ने एक उड़ान भरकर पहाड़ की चोटी पर बनी वह गुफा बताई, जहां की अजगर रहता था। राजू ने सोचा कि गुफा के अंदर अजगर ने पता नहीं कैसे अपना जाल फैला रखा होगा, इसलिए सीधा गुफा में घुसना ठीक नहीं होगा। तो राजू एक पेड़ के नीचे रुक गया और गुफा की तरफ नजर टिका दी। अब राजू को यह इंतजार था कि अजगर कब बाहर निकलता है। मन ही मन राजू उस अजगर से निपटने का उपाय भी खोज रहा था। राजू ने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टान रखी है, जिन्हें जरा सा हिला दिया जाए तो वे लुढ़कने लगेंगी। एकाएक उसने बाज को पास बुलाया और उससे पूछा कि अगर चाहो तो तुम्हारी बिरादरी के बाज लोग मिलकर उस अजगर को उठाकर नीचे ले जा सकते हैं क्या। बाज ने कहा कि पंछी लोग बिना किसी हित अनहित के किसी को परेशान नहीं करते। यकाएक राजू को लगा कि किसी तरह ये सब बाज इस अजगर से परेशान हो जाए तो पक्का है कि उसे उठाकर ले जाएंगे। उसने तुरंत ही चंद्रपरी से कहा कि वह समुद्र तट पर जाकर कुछ मछलियां ले आए, जिससे इन बाज लोगों की दावत करा दी जाए। फिर क्या था, परी तुरंत ही समुद्र तट पर गई और बहुत सी मछलियां लेकर आ गई। राजू ने मछलियों की पोटली को कंधे पर लादा और पैदल पहाड़ी की चोटी की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर उसने वह गुफा ढूंढ निकाली जिसमें अजगर रहता था। उसने छुपते हुए गुफा में झांक कर देखा तो पाया कि गुफा के भीतर हल्का सा अंधेरा है, लेकिन ऐसी कोई तेज चीज रखी है जिसमें से सूरज की तरह उजाला निकल रहा है। राजू ने अपने हाथ से मछलियां निकालकर गुफा के बाहर नीचे जाने वाले रास्ते पर फेंकना आरंभ कर दिया और खुद धीरे धीरे चोटी के शिखर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में यहाँ वहाँ बैठे बाज, गिद्ध और कौवे का दल उन मछलियों पर टूट पड़ा था, जिसे देखकर राजू बहुत खुश हो गया। वह यही तो चाहता था कि सारे पंछी यह जान जाए कि उनको मछलियों की दावत कराने वाला राजू है। इन पंछियों की दावत चल रही थी। अचानक गुफा में से तेज तेज फुफकार सी आवाज गूंजने लगी।
और राजू एक चट्टान पर छिप गए। राजू ने देखा कि गुफा में सहसा वह अजगर बाहर निकल कर आया। राजू ने अजगर को देखा तो उसकी सांस रुक सी गई। उसने इतना बड़ा अजगर कभी ना देखा था। खूब बड़े मोटे, घोड़े की कमर बराबर मोटा और 101 हाथ लंबे। इस अजगर को देखते ही चट्टानों पर बैठकर आराम से मछली खा रहे पंछियों में हलचल सी मच गई। राजू ने कल्पना की कि अगर यह अजगर उस पर गुस्सा हो गया और इसने अगर सांस खींच ली तो वह खुद ही पूरा का पूरा समा जाएगा। अजगर ने बाहर निकलकर यहाँ वहां बैठे पंछियों की इतनी बड़ी भीड़ देखी तो खुश हो गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और सांस खींचने लगा। उसकी सांस के साथ आसपास की झाड़ियां और छोटे पंछी उसके खुले मुंह की ओर खींचने लगे। फिर अजगर ने और तेज सांस ली तो राजू ने देखा कि तेज उड़ती हवा के साथ खिंचते मोटे पंछी अजगर के मुंह की तरफ खींचे जा रहे थे। अब पंछी थोड़ा जागे और अपनी सुरक्षा की चिंता करने लगे। वे मछलियों का लालच छोड़कर वहां से उड़ने लगे। लेकिन इस बीच इतनी देर हो गई थी कि कुछ पंछी तो अजगर के मुंह में खिंचे ही चले गए थे। कुछ साथियों को इस तरह अपना ग्रास बनता देख बाजों को अजगर पर भारी गुस्सा आ गया। वे तेज स्वर में चिल्लाने लगे और अजगर की पूंछ की तरफ से आकर उसके मुंह के पीछे पहुंचकर अपने नुकीले पंजों और चोंच से उस पर हमला करने लगे। ठीक इस समय राजू तेजी से पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया और उसने मौका देख ऊपर जमी उन चट्टानों को नीचे की तरफ लुढ़काना शुरू कर दिया। पंछियों से परेशान अजगर ने देखा ही नहीं कि ऊपर से बड़ी विपदा उसकी ओर खिंची चली आ रही है। बात ही बात में उन चट्टानों की चोट से अजगर लहूलुहान होने लगा। कुछ देर बाद तो वह इतना घायल हो गया था कि करवटें लेता हुआ पहाड़ी के नीचे की ओर फिसल गया। उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। उसे लुढ़कता देख पंछियों को साहस बढ़ गया और उन सब ने एक साथ अजगर पर हमला कर दिया। अजगर के पूरे बदन से खून निकलने लगा था। उसको तड़पता देख पंछियों का जोश बढ़ता जा रहा था। चट्टानों से कुचला और कुलाटी खाते हुए फिसलता हुआ वह अजगर नीचे तलहटी में पहुंच गया तो सारे पंछियों ने फिर एक साथ उस पर हमला किया और फिर राजू के बाज के सुझाव पर उन सब ने एक राय होकर उसे उठा ही लिया तथा उड़कर वे सबके साथ उसे लटकाए हुए समुद्र तट की ओर बढ़ गए। यह नजारा देख राजू ने देर नहीं की। वह अपनी किलकारी तलवार को हाथ में ले बेधड़क गुफा में घुस गया। मुख्य गुफा खूब बड़े कमरे के समान थी जिसमें आसपास छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी। मुख्य गुफा के सामने ही एक चौकोर चट्टान पर एक विशाल चमकती सफेद बड़ी सी गोल गेंद थी जिसमें से रोशनी निकल रही थी। यह चंद्रमणि थी जिसके भीतर से चंद्रमा की तरह की चांदी जैसी रोशनी लपलपा रही थी। राजू ने आव ना देखा ताव उस मणि पर अपनी जादुई तलवार का एक जोरदार वार किया तो बड़ी आवाज के साथ वह मणि धड़कती हुई जमीन में गिर गई। राजू ने अपने पांव से उसमें एक धक्का लगाया तो मणि फिर से एक और लुढ़कती हुई खाई में गई। एक लात मारता राजू वह ढरकाता हुआ गुफा के बाहर ले आया और पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसने मणि पर दे मारा। पत्थर की तेज चोट पड़ते ही वह मणि एक बहुत तेज धमाके के साथ फूट गई थी और उसमें से पिघलती ही चांदी के समान एक गाढ़ा पदार्थ बहने लगा था। क्षण भर के भीतर उस पदार्थ में से झिल्लियों और झिंगुर जैसे हजारों छोटे छोटे चमकते हुए कीड़े निकलकर उड़ने लगे और आसमान की तरफ उड़ते चले गए। राजू के पास खड़ी परी ने खुश होते हुए बताया कि ये सब की सब जादूगर झांकाल की कैद में रहने वाले ये जादुई शक्तियां हैं जो अब वापस अपने स्वामी के पास जा रही हैं। इन्हें जादूगर झांकाल ने अपने बल से सिद्ध करके यहाँ कैद कर रखा था और मनमर्जी से काम करा रहा था। राजू ने परी को इशारा किया
तो पलक झपकते ही जादुई चटाई वहां हाजिर थी और वे लोग झटपट उस चटाई पर जा बैठे थे। नीचे मैदान से उन्होंने घोड़े को साथ लिया और जल्दी ही वे साथ में समुद्र और जादू के टापू की ओर उड़ चले थे। साथ में समुद्र तट पर मगरमच्छ मौजूद था, जिसने बात ही बात में अपने दोस्त को उस पार पहुंचा दिया और समुद्र तट पर उतरा और वहां का नज़ारा देखकर राजू मूर्ति सा खड़ा रह गया था, क्योंकि टापू के पेड़ों में भयंकर आग लग गई थी और उनसे रोने चीखने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था कि पेड़ों पर किया गया जादू वापस जा रहा था। समुद्र तट पर उतरकर वह टापू का चक्कर लगाते हुए पीछे पहुंचा, जहां से पिछली बार वह महल में गया था। उसे सबसे पहले वह जादुई दीवार और जादुई दरवाजा दिखाई दिया, जो अब खंडहर पड़ा था और जहां मूर्तियों की दीवार थी, वहां सारी मूर्तियां अब जीवित आदमी के रूप में बदल गए थे, जो अब भी उसी तरह पंक्ति में खड़े खुशी मना रहे थे। राजू अपने घोड़े पर बैठकर जादूगर के महल की ओर बढ़ गया। उनकी भीड़ के बीच में से होता हुआ राजू किसी तरह महल तक पहुंचा और उसने सोनपरी के महल का ताला तोड़ दिया। भीतर सोनपरी बहुत बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। राजू ने देखा कि अपनी शक्तियां चले जाने के बाद बहुत कमजोर दिख रहा जादूगर जांकार अपने लाल महल के आंगन में खड़ा हुआ सबको गालियां बक रहा था, जबकि महल के बाहर वे सब लोग जादूगर को मार देने के लिए चिमटने लगे थे, जिन्हें उसने अपने जादू से मूर्ति बनाकर दीवार की तरह खड़ा कर रखा था। और वे अब जादू से मुक्त होकर जांकाल को अपने हाथों से सख्त सजा देने पर आमादा थे। परी लोक के 10 पहरेदार अब भी डरे हुए से खड़े थे। जादूगर को उसके हाल पर छोड़कर राजू ने सोनपरी को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और समुद्र तट की ओर बढ़ गया, जहां चंद्रपरी अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। दोनों बहनें गले मिलकर रो पड़ी। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर 7वां समुद्र पार कर राजू तट पर आया और वहां जादुई चटाई बुलाई गई। जादुई चटाई पर बैठकर आकाश मार्ग से घर की ओर चलते हुए राजू ने रास्ते में पड़ने वाले हर एक समुद्र के तट पर उतरकर समुद्रों को प्रणाम किया और घोड़े, शेर व बाज को उनके घर छोड़कर अपने गांव आ पहुंचा। शिव मंदिर के पास दोनों परियां विदा होने लगी। अपनी तरफ से दोनों ने राजू के लिए बहुत सारे हीरे मोती और रत्न राजू को भेंट कर दोनों परियां वापस परी लोग चली गई। राजू भी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने घर चल दिया। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।